हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूपी टेट का एक मेन टॉपिक संयुक्ताक्षर और अनुनासिक और अनुस्वार। अनुस्वार और अनुनासिक की जो टॉपिक है वो मैंने पहले भी अलग से कराया है और यह इसमें भी इंक्लूड है। जो संयुक्ताक्षर वाला टॉपिक है यूपी टेट का, उसमें भी अनुस्वार और अनुनासिक इंक्लूड है। यह बहुत अच्छे से आपका क्लियर होना चाहिए। तो संयुक्त अक्षर हम स्टार्ट करते हैं। संयुक्त अक्षर, अनुस्वार और अनुनासिक। संयुक्त अक्षर कौन कौन से होते हैं? संयुक्त अक्षर जो होते हैं वह हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या होती है 4 संयुक्त अक्षर की। कौन कौन से? छ, त्र, ज्ञ और श्रा। देखिए, इन्हें वर्ण नहीं कहा जाता है, इन्हें वर्णमाला में रखा गया है, काउंटिंग होती है, लेकिन इन्हें वर्ण नहीं कहा गया है। क्यों? क्योंकि यह अलग अलग अक्षरों के मेल से बने हैं। यह किससे बने? अलग अलग अक्षरों के मेल से बने हैं। इन्हें वर्णमाला नहीं, इन्हें वर्ण नहीं कहा गया क्योंकि इन्हें दो वर्णों को मिलाकर बनाया गया है। अलग अलग अक्षरों के मेल से इनका मेल, इनको बनाया गया है संयुक्त अक्षर को। जैसे यहाँ पर क्या है? छा। छा किस किस से बना है? आधा का और प्लस सा। फिर त्रा है, त्रा तय प्लस रा, आधा यहाँ पर ता है और र है। ग, ग किससे? आधा जय प्लस या से। और त्र किससे बना है? श प्लस रा से, आधा श है। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? देखिए, इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या तो ऐसे पूछ लिया जाएगा कि कि क के बाद वर्णमाला में कौन सा अक्षर आएगा। ठीक है, तो हमने लिखा यहाँ पर का। ठीक है, फिर लिखेंगे हम, ये देखो, का के बाद ये आधा क है, तो इसके बाद कौन सा बनेगा? क्योंकि ये आधा का और शा के मेल से बना है, तो ये सीधे का के बाद आएगा। कहाँ पर? इसके बाद जो आएगा ये अक्षर आएगा छ, छ। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें छ में क्या क्या आता है? क आधा आता है और ये से बाद में आता है, तो ये क के बाद आएगा। ऐसे ही आपसे ये शब्द, ये जो अक्षर हैं संयुक्त अक्षर त्र, अगर आपसे पूछ ले कि वर्णमाला में त्र का स्थान कौन सा होगा, तो वर्णमाला में त्र का जो स्थान होगा वो त के बाद होगा। जैसे यहाँ पर लिख दिया त, थ, द, ध और न। तो वर्णमाला में ऐसे ही हमारे 5 जो होते हैं, 5 वर्ग होते हैं और उनमें 5-5 वर्ण होते हैं। 25 हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। उनमें अगर तय के बाद क्या आएगा? हमारा त्र अक्षर आएगा। ये नहीं है कि ये, जैसे कि वर्णमाला में आपने छोटे बच्चों की बुक में भी देखा होगा कि ये जो 4 अक्षर होते हैं ये अंत में दिए हुए होते हैं और इनकी काउंटिंग उसमें वर्ण में नहीं होती है। लेकिन अगर इसमें क्या पूछा जाएगा क्वेश्चन कि वर्णमाला में त्र का स्थान कहाँ होगा, तो ये तय के बाद आएगा और छ का स्थान किसके बाद होगा? छ के बाद। और एक बात, इसमें जो पहला अक्षर होता है उसके नीचे, सभी के नीचे हलंत होता है। ऐसे हलंत लगा हुआ होगा। अगर कोई भी आपको ऐसा अक्षर दिखाई दे जाए कि जिस पे हलंत नहीं है, तो वो इसका आंसर नहीं होगा। आपसे पूछ लिया जाएगा कि छह किस किस अक्षर के मेल से बनेगा। ठीक है, तो आपको क्या क्या बता दिया जाएगा? जैसे क प्लस श। ठीक है, तो ये भी आधा कर देगा, ये भी। एक तो ये हो गया हमारा ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन क्या होगा? क प्लस श, तो ये आधा कर देगा। थर्ड क्या ऑप्शन होगा? थर्ड ऑप्शन होगा हमारा यहाँ पर क प्लस श। ये दोनों दोनों पूरे होंगे, मतलब दोनों ये पूरे होंगे, इसमें हलंत नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। और नंबर 4 जो ऑप्शन होगा हमारा वो होगा क प्लस श। ठीक है, तो ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे आपको 3 गलत दिए होंगे और एक सही दिया होगा। आपको ये सही याद कर लेने हैं कि किस किस अक्षर से छ बनता है और किस किस अक्षर से त्र बनता है, किस अक्षर से कौन सा बनता है ग, और किस अक्षर से स बनता है। ठीक है, अब इनके क्या दिए हुए हैं? उनसे बनने वाले अक्षर किससे? छ त्र ग से। यहाँ पर हम लिखेंगे संयुक्त अक्षर, संयुक्त अक्षर से
बने शब्द कौन कौन से हैं? जैसे पक्ष, ठीक है, क्षमा, किससे बना है ये? और एक है क्षमा, ये बने हैं किससे? 6 अक्षर से, 6 से, ठीक है। कौन कौन से? पक्ष, क्षमा और ऐसे आदि। ऐसे ही हम बनाएंगे त्रय से, त्रय अक्षर से। त्रय से बनेगा पत्र और पत्र आदि। फिर बनाएंगे हम गैसे, गैसे जैसे आज्ञा, पित्राज्ञा, पित्राज्ञा, यहाँ पे त्रय बनेगा, पित्राज्ञा, मात्राज्ञा, मात्राज्ञा आदि। फिर श्रेय से, श्रेय से कौन कौन सा बनता है? जैसे परिश्रम, आश्रम, ऐसे। इनसे बनने वाले जो शब्द हैं वह बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने बताया है आपको यहाँ पर कि ऐसे शब्द उससे बनेंगे संयुक्ता अक्षर से। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार क्या होता है? अनुस्वार होता है बिंदु, अनुस्वार, अनुस्वार बिंदु। कौन सा? ये वाला जो एक बिंदु होता है इसे हम अनुस्वार कहते हैं। और ये केवल नाक से बोला जाता है, केवल किससे? नाक से, नाक से बोला जाता है। बोला जाता है और ये उस शब्द पर लगाया जाता है जिस शब्द पर, जिस शब्द पर सिरोरेखा, सिरोरेखा नहीं होती है, नहीं होती है। जैसे नहीं, सॉरी, जिस शब्द पर सिरोरेखा होती है, जिस शब्द पर सिरोरेखा होती है, अनुस्वार वहां पर लगता है, सिरोरेखा होती है। जैसे मंदिर, ठीक है, पंखा, गंगा। मतलब जिस शब्द के ऊपर मात्रा होती है वहां पर अनुस्वार लगाया जाता है। ये शब्द है जैसे मंदिर, पंखा, गंगा। और अनुस्वार क्या होता है? अनुनासिक, अनुनासिक, अनुनासिक को क्या बोलते हैं हम? चंद्र बिंदु, ये वाला। यह उन शब्दों पर, उन शब्दों पर लगता है, लगता है जहां, जहां, जहां मात्रा नहीं होती है, मात्रा नहीं होती है, नहीं होती है, ठीक है। जैसे माँ, चांद, सांस आदि। ऐसे शब्द जिन पर मात्रा ऊपर नहीं होती है वहां अनुनासिक लगाया जाता है। अनुनासिक को चंद्र बिंदु भी कहा जाता है। जिन शब्दों पर सिरोरेखा नहीं होती है वहां पर अनुनासिक लगता है। जिन शब्दों पर सिरोरेखा होती है वहां पर अनुस्वार लगाते हैं। सिरोरेखा जैसे कि ये मंदिर, ये है सिरोरेखा के ऊपर मात्राएं होती हैं, वहां पर अनुनासिक लगता है। ये क्या है? ये व्यंजन होते हैं और ये स्वर होते हैं। तो मैंने आपको
अपनी पिछली वीडियो में इसके बारे में डिटेल में पढ़ाया है, केवल यही टॉपिक पढ़ाया मैंने। आज मैंने आपको संयुक्ताक्षर अच्छे से पढ़ाया, इसी के साथ ये भी टॉपिक है, इसलिए मैंने आपको ये भी इसमें बता दिया है। आपको जो भी इसमें पसंद मतलब समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर कर पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगी। और जो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।